हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को हम देखेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। द चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। यहाँ पे है एट ऑफ पेंटिकल्स, ये है सेवन ऑफ कप्स। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फिर आ गया है नाइट ऑफ कप्स, फिर आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो, ये आपके जो पर्सन हैं इस समय, इनकी करंट एनर्जीज में अगर आपको बताऊं, ओवरऑल ऐसा लगता है ये पर्सन अपने पास्ट से बिल्कुल नाराज़ हैं, बिल्कुल खुश नहीं हैं, बहुत ही मायूस है अपने पास्ट को लेके। और ये मान लीजिए ये अपने पास्ट को पूरी तरीके से चेंज कर देना चाहते हैं, पूरी तरीके से बदल देना चाहते हैं। इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है आगे की ओर बढ़ने में, क्योंकि ये तकलीफ़ बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब ये अपने पास्ट के बारे में याद करते हैं, और उसी वजह से ये आगे की ओर बढ़ नहीं पाते हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने प्यार का प्याला लेके आपके पास आना चाहते हैं और इस पूरी की पूरी सिचुएशन को और इस पूरी कंडीशन को सही कर देना चाहते हैं। ऐसा लगता है, ऐसा क्यों लगता है कि इन्होंने बहुत बार कोशिश की है आप तक आने की, आप तक पहुंचने की, लेकिन किन्हीं कारणों से इन्होंने अपने पाँव खुद ही पीछे कर लिए हैं या फिर अपने कदमों को थाम लिया है। नाइट ऑफ कप्स आने का मतलब है इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है आपसे मिलने की, या फिर ये मान लीजिए आपको एक बार एक टकी लगा के देखने की, क्योंकि ऐसा लगता है इस पर्सन का गुजारा नहीं हो पा रहा है यहाँ पे आपसे मिले बिना। अगर देखने की बात आए तो ये कार्ड यहाँ पे बखूबी बता रहा है कि आपके पर्सन सिर्फ आपको देखने भर से ही बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा उनमें। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि एक डिवाइन रियूनियन होने वाला है। ऐसा रियूनियन जिसका इंतज़ार न जाने आप दोनों को कब से है, और आप दोनों को ही है। जिस तरीके से आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए जल्दी मचा रहे हैं, इससे ये लगता है कि हो सकता है आपके पर्सन ने आपके बारे में किसी से कुछ ऐसा सुन लिया हो जिसे सुनने के बाद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। ज़्यादातर ये चांसेस हो सकते हैं कि आपके पर्सन ना बहुत गुस्से में आएंगे आपके पास। इनकी करंट एनर्जी ये बताती है कि हो सकता है कि इन्होंने कल कोई ऐसा सपना देखा है रात को जिससे आपके पर्सन बहुत बेचैन उठे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है जिससे मैं एक मैसेज बता सकती हूँ आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने कुछ ऐसा देखा है कि आप कहीं पे खड़े हो और चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं जो आपके एडमायरर है, जो आपको बहुत पसंद करते हैं, और हर कोई चाहता है आपके साथ जाना, हर कोई चाहता है कि आपको वो हमेशा के लिए अपना बना ले। और एक तरीके से लड़ाई हो रही है चारों तरफ, लोग आपको पाने के लिए, आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए बिल्कुल लड़ रहे हैं, और एक कंपटीशन चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और आप बैठ के देख रहे हो दर्शक की तरह, और आप खुश हो रहे हो कि कौन देखते हैं लास्ट में मेरा दिल जीतता है। कुछ ऐसा ही इन्होंने देखा है और ये देख के इनका बिल्कुल बुरा हाल हो गया। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज ये काम पे गए हैं, इस वक्त ये काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस होने वाली है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो भी ये काम कर रहे हैं उससे ये बहुत चिढ़ रहे हैं, अपने आसपास के लोगों से बहुत चिढ़ रहे हैं। ठीक है, काम में मन नहीं लगा पा रहे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल, जिसका मतलब ये है कि इनकी एनर्जी कहती है ये इसी वक्त तुरंत आपसे बात करना चाहते हैं, तुरंत ही आपसे बात करने के मूड में है आज। द चैरियट का मतलब है इस पर्सन को इस बात का बिल्कुल भी आज
ख्याल नहीं आ रहा है कि आप कहाँ होगे, किसके साथ होगे। इनफैक्ट ये चाहते हैं कि ये आपको अभी के अभी फ़ोन करके पूछें कि आप कहाँ हो, आप किसके साथ हो सकता है कि ये आपसे थोड़े से बड़े हैं, तो अगर ये सपोज़ जॉब कर रहे हैं तो आप कॉलेज में हो, अगर ये कॉलेज में हैं तो आप स्कूल में हो, अगर इनकी शादी हो गई है तो अभी आप अनमैरिड हो, तो आप उनसे लाइफ में ना थोड़ा सा पीछे हो इस हिसाब से। तो आपकी लाइफ में वो वाला टाइम चल रहा है जहाँ आप अभी भी लोगों से मिल सकते हो, अभी भी आपके कनेक्शंस किसी के साथ बन सकते हैं और अभी भी आप बहुत स्ट्रांगली मतलब हो सकता है उनके साथ सेटल हो जाओ। तो ये सब चीज़ें सोच सोच के आपके पर्सन को गुस्सा भी आ रहा है बहुत, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत गुस्सा भी आ रहा है, बट प्यार से भी भरे हैं और एक तरीके से डर भी लग रहा है। ठीक है, ये देखो आपके पर्सन इस तरीके से आ रहे रेडी होके कि आप भी रेडी होके रहो और एकदम से इनके साथ इनके चैरियट में बैठो और उनके साथ चल दो। मतलब कोई सवाल जवाब ना करो, इस पर्सन के दिमाग में इस कदर ये सब चल रहा है। ठीक है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? ओह माय गॉड। ठीक है, देखो आपके पर्सन को यही चीज़ का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके पीछे पीछे आना चाहते हैं लेकिन आपने उनको अलविदा टाटा बाय बाय ऑलरेडी कह दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको भूल चुके हो और आपकी लाइफ में रियल में कोई आ चुका है। ठीक है, और आपको देखकर आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि जब तक आप साथ हो लेकिन एक बार आपने मुंह फेरा तो हो सकता है कि उसकी सच में बहुत बड़ी वजह रही है, वरना आप कभी भी आसानी से गिव अप करते नहीं हो, कभी भी आप अपनी लाइफ में आसानी से गिव अप करते नहीं हो। तो आपके पर्सन ये चीज़ देख रहे हैं कि आप ना एक तरीके से फ्री हो गए हो, अब आप आज़ाद हो गए हो और आपने कहीं ना कहीं इनकी तरफ पीठ कर लिया, इस वजह से आप इनके पास नहीं आते हो, ना ही इनको कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो। और जब से आपने इनका साथ छोड़ा है, यानी कि आपने भी मुंह फेरा है और जब से आप आए नहीं हो तो आपके आसपास फूल खिले हैं, मतलब आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। इसको भी देख के आपके पर्सन बहुत हैरान हो रहे हैं। ठीक है, मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़। इसका मतलब ये है कि आप जिस तरीके से ग्लो कर रहे हो ना, हो सकता है कि जब आप इनके साथ रहते हो तो आप बॉडी वाइज या आपका वेट कुछ और था लेकिन आप पहले से ज़्यादा फिट हो गए हो। तो ये चीज़ देख के भी आपके पर्सन हैरान हो रहे हैं और आपको एक तरीके से एडमायर कर रहे हैं वो दूर से, इस तरीके से जैसे कि इन्होंने आपको पहली बार देख रहे हो ऐसी एनर्जी में जहाँ कि आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत आगे की ओर निकल रहे हो और आपकी एनर्जी इस तरीके की है कि आपके पास या आपके आसपास भी कोई गुजरता है तो उसका मन करता है कि एक टक आपको रुक के ज़रूर देखे, रुकते ज़रूर हैं। ठीक है, नंबर है 18, 4 और 14 थॉर्न्स, वीव टुगेदर द क्राउन यू डिज़र्व। इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ रहते रहते हो सकता है कि आपने अपने दोस्तों को या बहुत जानने वालों को अपनी लाइफ से दूर कर दिया था, तो बट अब आप उस सबके साथ रियूनाइट हो गए हो, सबसे आपकी बातचीत शुरू हो गई है जिससे नहीं होती थी। आप वो सारे कपड़े पहनते हो, सारे लुक्स ट्राई करते हो जैसे आपको मन करता था, क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है कि बहुत रोक टोक लगाते थे और उस टाइम आप उनकी बात मान भी जाते थे। तो पर आप अपनी लाइफ अपनी तरीके से जी रहे हो, जहाँ जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ वहाँ आप दिख भी रहे हो। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में बहुत खुश और इन्जॉय कर रहे हो। ईवल क्वीन, अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है या फिर अगर आपको कोई अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है तो आप पीछे नहीं हटते उसको अपनी लाइफ से धक्का मार के बाहर निकालने के लिए। आप डर नहीं रहे हो, आप अपनी लाइफ के खुद ही मालिक बन रहे हो। ठीक है, ईवल क्वीन, यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। अगर कोई भी जो आपको टाइम नहीं देते, जो आपको एफर्ट नहीं देते, तो आप हमेशा उनको अपनी लाइफ से दखल अंदाजी नहीं करना देते, बाहर बेदखल कर देते। ठीक है, आई एम ऑलवेज इनफ, लाइट हाउस। इसका मतलब ये है कि वो देख रहे हैं दूर से कि आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ना आप अपने पर्सन को याद कर रहे हो, ना आप किसी पे डिपेंड हो रहे हो, आप अपने ही मालिक खुद बन रहे हो, आप खुद का चैरियट खुद ही चला रहे हो। तो ये एनर्जी देख के आपके पर्सन स्टक हो रहे हैं, बिल्कुल गोल्ड। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। इसका मतलब ये देखो, प्यारी सी एनर्जी, इतनी प्यारी एनर्जी कि आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, पहले से ज़्यादा आपके चेहरे पे निखार है और पहले से ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो और ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी देख रहे हैं पहले से ज़्यादा। इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, किसी की ज़रूरत नहीं, किसी पर डिपेंड नहीं हो रहे हो। जो काम अगर नहीं हो रहा है उसे कोशिश करते हो, खुद करते हो और वो चीज़ हो ही जाती है। और टाइम के साथ साथ जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है
बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आप अपनी सारी की सारी चीज़ें, सारी विशेस खुद ही पूरी कर रहे हो, जो जो आप चाहते थे, और आपको देखकर हर कोई ये कह रहा है कि आप फूल की तरह, एक फ्लावर की तरह ब्लूम कर रहे हो। ये चीज़ आपके पर्सन को देख के बहुत ही ज़्यादा उनके होश उड़े हुए हैं। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, इनके माइंड में क्या है? ऐसी गज़ब की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि आपका ये दूसरा जन्म हो, रीबर्थ। हाउस देख लीजिए, हाउस का कार्ड आ गया है। इसका मतलब नंबर 20। आपके पर्सन के दिमाग में ये है, जैसे कि मैंने बोला, या तो मिलना चाहते हैं आके, या तो फिर इनके मन में ये प्लान चल रहा है कि इस बार ये आपको अपने घर लेके अपने पेरेंट्स से मिलाएंगे। जी हाँ, हाई ऑनर नंबर 25। इसका मतलब ये है कि जो ऑनर आप डिज़र्व करते हो, जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हो, या उनके घर की बहू या उनकी वाइफ की तरह या उनके हस्बैंड की तरह, वो ऑनर देना ही पड़ेगा आपको, वरना आप उनकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं रहोगे, ना ही इनको ज़रा भी भाव दोगे। कंसर्न देखिए, कितना सोच रहे हैं बैठ के, कितना सोच रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या है, आना कैसे है, बोलना कैसे है, दिल कैसे जीतना है। तो बैठ के ये इंसान प्लान बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। मतलब इनकी तकलीफ़ की कोई सीमा नहीं है। देखो इनका डर इन पे कैसे हावी हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। यूनिकॉर्न जी, आप बैठ जाइए। देखिए बहुत रेस्ट करना चाहते हैं, वैसे भी बहुत गर्मी है ना, क्या करें। देखो, एक तो डर है कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपना सही मैच मिल जाए। दूसरा ये इस बात की भी चिंता है, कहीं ऐसा ना हो कि इनका टाइम ओवर और इनका पत्ता कट। तो ये सारी चीज़ें इनके मन में अभी खौफ पैदा कर रही है। खौफ होना भी चाहिए, क्यों खौफ होना भी चाहिए, जिस चीज़ को खोया है एटलीस्ट उनकी वैल्यू तो पता चले। लव मैसेजेस देख लेते हैं, क्या लव मैसेजेस हैं इनकी तरफ से। साजिश, ठीक है, इनको कभी कभी लगता है कि ऐसा ना हो कि कोई और इनकी साजिश कर रहा हो आपके साथ मिलके, या फिर इनको और आपको अलग कर रहा हो। दिल की जान हो तुम, ये कह रहे हैं, और आपके लिए अभी इस वक्त इनकी क्रेविंग बहुत ही ज़्यादा है। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक आ गया है, लाइक करके कमेंट करके वीडियो को देख के ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय।